दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात का 6 महीने के बाद खुलासा हुआ है। महरौली में युवती की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने पहले प्रेमिका की हत्या के बाद से फरार था। आफताब नाम है। आफताब ने पर आरोप है इस पूरी वारदात को अंजाम देने का। आफताब ने मुंबई से दिल्ली लाकर प्रेमिका की हत्या की थी और यह बताया जा रहा है कि इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया था। यह देखिए, और 6 महीने के बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। महरौली में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो जानकारी सामने आई है, आफताब क्यों हत्या की? रिलैक्स, बोलेगा रिलैक्स। आफताब बताओ कैसे मारा? आफताब क्या हुआ था? आफताब क्या हुआ था? अच्छा बीच में हम लोग आफताब क्यों हत्या की? रिलैक्स, बोलेगा रिलैक्स। आफताब बताओ कैसे मारा? आफताब क्या हुआ था? आफताब क्या हुआ था? अच्छा बीच में हम लोग आफताब क्यों हत्या की? रिलैक्स, बोलेगा रिलैक्स। आफताब बताओ कैसे मारा? आफताब क्या हुआ था? आफताब क्या हुआ था? अच्छा बीच में हम लोग आफताब क्यों हत्या की? रिलैक्स, बोलेगा रिलैक्स। आफताब बताओ कैसे मारा? आफताब क्या हुआ था? आफताब क्या हुआ था? अच्छा बीच में हम लोग जो आफताब है जिस पर आरोप लगा है लिव इन पार्टनर आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए, मारा है और अब 6 महीने के बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से लगातार पूछने की कोशिश की गई, हालांकि वो चुप रहा मीडिया के सामने। हालांकि बड़ी बात, बड़े खुलासे अभी तक की पूरी जांच के बाद आ चुके हैं सामने कि किस तरीके से आफताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि कैसे हत्या के बाद शव के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह कि आफताब ने इन टुकड़ों को कई दिनों तक या कहे कई महीनों तक फ्रीजर में भी रखा। इस हत्याकांड की वजह क्या है, इसकी तह तक पहुंचना भी अभी फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली से, महरौली से ही विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जघन्य अपराध, इस इन्होंने हत्याकांड को लेकर अभी तक की जांच के बाद क्या कहा गया? क्योंकि आफताब की ये चुप्पी भी अब कई बड़े सवाल खड़े करती है। कोई जवाब मीडिया के सवालों का आफताब के पास नहीं था, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? देखिए, लगातार पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और आरोपी आफताब से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मई के महीने में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा उतारी ली और उसके बाद शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसको कई महीने तक वो जंगलों के अंदर फेंकता रहा और उसने बाकायदा जो उसको रखने के लिए फ्रिज खरीदा और साथ ही बदबू ना इसके लिए चलते वो रोज अगरबत्ती जो है वो फ्लैट में लगाया करता था कि अगरबत्ती की खुशबू जो है वो फ्लैट में रहे, किसी भी तरह से जो बॉडी की बदबू है वो बाहर न निकल पाए। तो साफ है कि पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में चुकाने वाले खुलासे जो है वो आफताब ने किए थे और ये जो दोनों लोग थे इनकी मुलाकात मुंबई में कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी। उसके बाद दोस्ती 4 में हो गई और मई से विवेक बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, आपकी ही एक हम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। विवेक शर्मा ने दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान से बात की। क्या कहा उन्होंने इस बातचीत में, आइए सुनते हैं। सर, आफताब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है प्रेमिका की हत्या के मामले में। क्या मामला है और किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हो पाई है? ये आफताब और ये लड़की जो डिसीज्ड है हमारी, ये लोग दोनों हमारे पीएस महरौली के एरिया में रहते थे एक फ्लैट के अंदर। देवर सपोजिटली लिव इन पार्टनर, साथ में रहते थे। मुंबई के दोनों हेल करते हैं मुंबई से। ये लोग मई के महीने में, मई स्टार्टिंग में यहाँ पे आकर रहने लगे थे। इनका किसी बात पे झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। सर, ये बात कब पता लगी कि उसने लड़की की हत्या करी है? कोई शिकायत मिली थी या क्या हुआ था? कुछ दिनों पहले हमारे पास मुंबई पुलिस आई थी इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लेके, क्योंकि ये दोनों वहीं के हैं मुंबई के। तो इनको मुंबई पुलिस ने वहाँ पे इंक्वायर किया, मालूम चला लड़की लास्ट लोकेशन लड़की की दिल्ली में थी। तो हमारे पीएस महरौली में आई, हमने फिर इसमें लीगल एक्शन इनिशिएट करके मालूम चली। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता जो है वो यहाँ पे आए थे, शिकायत भी दी गई थी। कब से वो मिसिंग थी और पिता ने क्या बताया? कैसे पता लगा कि उनकी लड़की मिसिंग चल रही है? क्योंकि काफी दिनों से बताते हैं बातचीत नहीं हो पाती, या फिर कैसे बातचीत होती थी इनकी? लड़की के फादर को लड़की की फ्रेंड ने एक बताया, इन्फॉर्म किया कि लड़की, वैसे तो लड़की कहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली टच में नहीं थी अपने फैमिली से, बट लड़की की फ्रेंड ने बताया कि वो बहुत दिन से टच में नहीं आ रही है।
तो लड़की के फादर वेंट टू मुंबई पुलिस एंड इन्फॉर्म्ड कि लड़की हमारी मिसिंग है। कैसे हत्या को अंजाम दिया और कितने शव के टुकड़े किए गए? लड़के ने जब लड़की की डेथ हो गई तो उसको फिर इसने सोचा कि डिस्पोज कैसे करें, तो इसने एक शार्प वेपन लाके लड़की को कट किया और फिर धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स डिस्पोज करे और जो रेमिनेंट पार्ट्स थे उनको फ्रिज में स्टोर किया। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल पूछताछ है कि पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी निकल के सामने आएगी उसे साझा किया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा और उसके 35 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को एक एक कर वो जंगल के कई हिस्सों में फेंकता रहा और किस तरीके से इस पूरी हत्या का खुलासा हुआ इसे पुलिस बता रही है। लेकिन मीडिया के सामने जब आफ्ताब आया तो सवालों के जवाब नहीं दे पाया और इस हत्या का खुलासा 6 महीने बाद हुआ। आरी से शव के 35 टुकड़े किए गए, इस बात का खुलासा भी पुलिस ने शुरुआती जांच में किया। हालांकि अभी कई सारे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। तो हर रात शव के टुकड़े को एक एक करके प्लास्टिक के बैग में रखकर ये फेंकता रहा, ये बड़ा खुलासा भी अब तक हुआ है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है और श्रद्धा की हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। 6 महीने पहले आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की और 35 टुकड़े किए, ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शव के 35 टुकड़े इस शख्स ने किए जो तस्वीरों में नजर आ रहा। राजधानी दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और लगातार 18 दिन तक उन शवों को मेहरौली इलाके के जंगलों में फेंकता रहा। लगातार पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुंबई की रहने वाली श्रद्धा मुंबई के अंदर एक कॉल सेंटर के वहां पर काम करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात आफ्ताब नाम के शख्स से हुई। दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। परिवार वाले इस पूरे रिश्ते के खिलाफ चल रहे थे, जिसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब भागकर दिल्ली आ गए। लगातार श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया पर श्रद्धा की फोटोज दिखा करते थे, लेकिन काफी दिनों से जब फोटो अपलोड नहीं हुई उसके चलते परिवार को शक हुआ और उसके परिवार वाले छतरपुर इलाके में पहुंचे, जहां पर श्रद्धा अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहा करती थी। वहां पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो आफ्ताब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब से जब पूछताछ की गई तो आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े आरी से किए थे और 18 दिन तक इन्हीं जंगलों के अंदर वो इन शवों के टुकड़ों को फेंकता रहा था। लगातार श्रद्धा शादी का दबाव आफ्ताब पर बना रही थी, जिसके चलते दोनों के बीच में काफी झगड़े हुआ करते थे। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद शव से बदबू ना आए, इसके चलते उसने एक बड़ा फ्रिज लिया था जिसमें श्रद्धा की डेड बॉडी को रखा था और लगातार वो शवों के टुकड़े करता रहा। 35 टुकड़े जो है शव के किए गए और 18 दिन तक इन्हीं जंगलों में पन्नी लाकर फेंका करता था कि यहाँ पर जो जानवर हैं वो उन टुकड़ों को खा लें, जिसके चलते वो गिरफ्तार ना हो पाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और लगातार आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। एक एक करके जो बातें सामने आई हैं, जो जानकारियां सामने आई हैं, पुलिस की जांच में जो सामने आया है वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने वाला है। किसी को विश्वास नहीं हो सकता कि इतनी ज्यादा क्रूरता की गई और इस तरह से देखा जाए इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जो आरोपी है उसकी कोशिश यही थी कि कोई सबूत न छोड़े, लेकिन अब देखिए पूरी कहानी सामने आ रही है। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। विवेक, अब इस मामले में क्या होने वाला है? पुलिस ने ये तथ्य सामने रख दिए हैं, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस का अगला स्टेप, अगली कार्रवाई क्या है? और इस बीच परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया है क्या, जब ये सारी जानकारी अब पुलिस ने सामने रखी है? तो विवेक, क्या सुन हेलो क्या सुन पा रहे हैं? आपको क्या आवाज आ रही है मेरी? लगता है विवेक को
आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बड़े खुलासे किए और ये अभी भी फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से ये मर्डर किया गया है। और लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद TV9 भारतवर्ष के पास इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर कि एक और सबूत अब पुलिस को मिला है, जहां दिल्ली पुलिस ने फ्रीजर को कर लिया है रिकवर। अब आपको बता दें, ये शख्स आफ्ताब एक फ्रीजर खरीद चुका था, क्योंकि श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद वो इसी फ्रीजर में उसके बॉडी के पार्ट्स को रखता था। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे हत्याकांड के बाद हुआ है। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक नया फ्रीजर खरीदा गया, फ्रिज में रखे गए श्रद्धा के ये शव के टुकड़े। अब अंदाजा लगाइए, और हैरानी इस बात की है रवि कि क्या मानसिकता है इस शख्स की, जिसने न सिर्फ उस पार्टनर को जिसके साथ वो रहा इतने समय तक, उसके टुकड़े किए, उसका मर्डर किया, गला दबाया और उसके बाद उसके शव के टुकड़े इसी तरह से फ्रिज में रखता गया। बिल्कुल, इस मानसिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, पुलिस का क्या कहना है, और इस बीच क्या परिवार वालों की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जब उन्होंने ही सर्च करना शुरू किया तो एक एक करके ये सारी बातें सामने आई। अब पुलिस ने सारी कहानी सामने रख दी है, परिवार वालों को भी पता चल ही गया होगा कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, बात बॉडी को निकाले लगाने के लिए पहले तो बकायदा उसने फ्रिज खरीदा और उसके अंदर बॉडी को रखा और लगातार करीब 35 जो है वो बॉडी के गिर गए। और विवेक, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के लिए। और इस बीच ये तस्वीरें, हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो फ्रिज है जिसका इस्तेमाल श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रखने के लिए किया गया, ताकि बदबू ना आए, लोगों को पता ना चले। और एक एक करके इन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया इस आरोपी के द्वारा। पूरी की पूरी प्लानिंग नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से कोई सबूत न छोड़े, पकड़ा न जाए। लेकिन आखिरकार इस वारदात की, इस जघन्य हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ चुकी है और कैसे बर्बरता के साथ हत्या की गई। और रवि, किसी भी वारदात में जो सबूत है सबसे अहम खड़ी होता है, और ये जो फ्रिज अब बरामद किया गया है ये उस सबूत के तौर पर काम करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि और ये बड़ी कामयाबी है। बताया यह जा रहा है कि इसी में 35 टुकड़े रखे गए थे और अब इसको बरामद कर लिया गया है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सबूत जो कि पुलिस के हाथ लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है।